समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, अभी छुट्टी का मौसम है, बच्चों की परीक्षा हो गई है और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, सब थोड़ा रिलैक्स मोड में है, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में हमारा जो प्रोग्राम है आयुष, आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको जीवन का खूब आनंद लेना है, खुश रहना है, तनाव से दूर रहना है। तो कुछ ऐसे उपाय आज इस प्रोग्राम में बताएंगे कि अपनी मेंटल वेलनेस, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे आप ठीक रखें, और अगर मेंटल इलनेस है, दिमागी जो बीमारी है, सबको कैसे आप दूर रखें, कैसे और आनंद में जिए। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह जब हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं तो हमारे डॉक्टर लोग आते हैं और बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, बीमारियों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम मेंटल हेल्थ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर तिरुवरु रघुराम जी हैं। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्ते, नमन करते हैं। और अच्छा लग रहा है कि आज प्रोग्राम में कुछ ऐसे विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे जो लोगों को अच्छा लगे, और इसमें हम लोगों को बताएंगे कि तनाव से दूर रहे, जीवन में खूब आनंद रहे, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर जी, आज हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि खुशी जो है कैसे प्राप्त करें, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे उसको ठीक रखें, और अगर मेंटल इलनेस हो तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले ये मेंटल हेल्थ क्या है? सभी दर्शकों को मेरे ओर से नमस्कार। आज जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों को मेरी जो अपनी जो चर्चा है, ये उससे कुछ फ़ायदा हो। मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य, मानसिक संतुलन, ये सारे बहुत अच्छे विषय है वो बात करने के लिए। पहली बात ये है कि अगर बताया जाए आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित्यब्दीयते। ये डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा बताया गया है, जिसमें फर्स्ट लेन ऑफ द श्लोका, ये पहली जो लेन है, वो छोड़ के दूसरी वो फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड लेन है वो रिप्रेजेंट करती है मेंटल हेल्थ को। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, ये फर्स्ट लेन है, वो फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड लाइन प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वस्थत्य विद्यते। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, बैलेंस ऑफ आत्मा, मन एंड इंद्रिय इन अ बैलेंस फॉर्म इज स्वस्थता। यहाँ पर अपने को बताया गया है कि फिजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस एंड इक्वल इम्पोर्टेंस टू मेंटल हेल्थ। विदाउट बोथ इज, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हेल्थ कंप्लीट नहीं होता है जब फिजिकल हेल्थ अलोन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका दर्जा दिया गया। दोनों को साथ लेके चलना है, तभी आदमी को स्वस्थ बताया जाता है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये आयुर्वेद में जैसा बताया गया है। ये ऐसे जैसे मॉडर्न में हम लोग बोल सकते हैं, मॉडर्न वे में वी कैन से मेंटल हेल्थ अपने जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, जो सोचने, समझने और फील करने और एक्ट करने की एक्शन को सीधा इम्पैक्ट करती है। उसके बाद जो अपने डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको बैलेंस करने में, प्रेशर कंडीशंस को हैंडल करने में, और जो अपना रिलेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं।
डॉक्टर जी, आपने मेंटल वेलनेस यानी आत्मिक जो सुख है इस पर थोड़ा सा आपने चर्चा की। आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन है, क्या डेफिनेशन है, आपने बताया। अब हम आएंगे जो मेंटल इलनेस जो है इस पर क्या आप बताएंगे, क्या डेफिनेशन है आयुर्वेदा में? इलनेस, जैसे आपको मैंने पहले बताया था मेंटल हेल्थ के बारे में। अब उसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ में बताया जाता है कि धी, ध्रुति और स्मृति 3 फंक्शंस होते हैं। धी, ध्रुति और स्मृति 3 फंक्शंस होते हैं। धी का मतलब है इंटेलिजेंस, समथिंग हम लोग जो ग्रास्प इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने की क्षमता को धी बोलते हैं, उसको एक्वायर करने की क्षमता। और हम लोग ऑब्जर्वेशंस वगैरह में रखते हैं ना, वो इंटेलिजेंस, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। धी, ध्रुति मतलब वो जो इंटेलिजेंस, जो मटेरियल हम लोग ने प्रोसेस वो किया है उसका प्रोसेस करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको अपना विल पावर बढ़ाना, ये एक्शन बढ़ाना, उसका जो एक्शन है वो ध्रुति है। और उसके बाद उसको मेमोरी में रख लेना, वो जो इंसिडेंट है उसको मेमोरी में रख लेना, उसको स्मृति बोलते हैं। स्मृति मतलब कि स्मृति, मेमोरी। मेमोरी। स्मृति मतलब मेमोरी, ध्रुति मतलब अपना एक्शन, जो प्रोसेस करने का एक्शन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने अंदर लेने का एक्शन। और धी मतलब इंटेलिजेंस, और इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने की क्षमता। और ये क्षमता अगर बैलेंस में रहता है तो उसको हेल्थ बोलते हैं, मेंटल हेल्थ। आदमी ये तीनों प्रोसेस कर पाते हैं तो उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन है। हाँ, और अगर वो ये प्रोसेस नहीं कर पाता है तो मेंटल सिकनेस बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाना, ना कर पाना, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाना और इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं कर पाना, मेंटल इलनेस हो जाता है। तो ये आमतौर पर सबके साथ होता है। इसी को हम बैलेंस करते हैं मेंटल हेल्थ में। उसको वही रिप्रेजेंट करता है कि मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या क्षमता है, ऐसा है। और ऐसा बताया जाता है कि मेंटल सिकनेस में ये तीनों के वजह से, धी, ध्रुति और स्मृति का इम्बैलेंस के वजह से प्रज्ञापराध करते हैं। प्रज्ञापराध मतलब जाने अनजाने हम लोग अपराध करते हैं, जाने और अनजाने में, कभी जान के कभी अनजाने में कुछ अपराध करते हैं, उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। वो प्रज्ञापराध दैट विल लीड टू डिजास्टर्स। वो छोटे छोटे जो गलतियां अपने से हो जाती हैं वो किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं मेंटल, मतलब तो वो लीड करती हैं जैसे काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, लोभ मतलब डिज़ायर, टू मच डिज़ायर, इट्स नॉट डिज़ायर, इट्स अत्याशा, मतलब टू ओवर, बहुत ज़्यादा लोभ। और मोह मतलब डिज़ायर भी होता है और उसके ज़्यादा डिज़ायर लोभ हो जाता है। टू अचीव समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड इज लोभ। मोह, मद मीन्स अपना ईगो, मात्सर्य मीन्स जेलसी, और आलस्य मीन्स लेजीनेस। सो इफ मेंटल हेल्थ ऑफ ए मेंटल हेल्थ जो है, आदमी का मेंटल हेल्थ जो है, ये 7 गुणों से हम लोग दूर कर लेते हैं। याद कर लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और आलस्य, ये 7 गुणों के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से है। और
इसी विषय को मॉडर्न डेफिनेशन में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ऐसा बताया जा सकता है, जैसे अगर आदमी को ज़्यादा एंग्जाइटी है, मॉडर्न टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में अगर बताएं, एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, एंगर है और डिप्रेशन है और कॉन्फिडेंस की क्षमता कम होने, लो फील करना है, लो कॉन्फिडेंस, लो इन कॉन्फिडेंस लेवल्स और थिंक करने की क्षमता कम हो जाना और कभी-कभी अचीवमेंट्स से दूर रह के हम लोग अपने आप को लो फील कर लेते हैं। ये सब अचीव करना चाहते नहीं हो पाता, ये कॉन्स्टेंटली होते रहता है। दिस इज व्हाट विल लीड टू मेंटल सिकनेस। दीज ऑल रिप्रेजेंट मेंटल सिकनेस। और कभी-कभी फैमिली कंडीशंस में रिलेशंस को मेंटेन ना कर पाना, ये भी सोशल कंडीशंस को फॉलो कर नहीं पाना, सोशल बैलेंस को हम लोग मिस कर पाना, मतलब वी मिस दोस एक्टिविटीज़ और एथिकल वैल्यूज़ हम लोग खो जाते हैं। ये सब हो जाते हैं। दीज आर द कंडीशंस कॉल्ड मेंटल सिकनेस। डॉक्टर जी, जब कोई भी काम करते हैं तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रहें, खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो करते हैं उसमें निराशा है, स्ट्रेस है, तो आपकी जो खुशी है वो एकदम दुख में भी बदल जाता है, तनाव में हो जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है जीवन के ये पड़ाव में। जब से हम पैदा होते हैं और हम लोग जब से पैदा होते हैं धीरे धीरे बढ़ के एडल्ट बन जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। ये एक साइकिल है, ह्यूमन साइकिल। ये ह्यूमन साइकिल में बहुत टाइम, मतलब ये पड़ाव हो जाते हैं, बचपना, फिर एडोलेसेंस, फिर बुढ़ापा। ये कंडीशंस में हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। हम लोग बहुत कुछ चीज़ें, हर एक पड़ाव में एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। हम लोग जैसे जैसे विषय को हम एब्जॉर्ब करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वैसे और अपने आप को वो एडॉप्ट करके ट्रांसफॉर्म करने का जो कोशिश होती है जीवन के अंत तक, ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लाइफ साइंस है। ये फिज़िकल हेल्थ रखेंगे और मेंटल हेल्थ, इसमें खुश, अब जो बोल रहे हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेम, ये सब जो है इसको बैलेंस कर पाना, इट्स ए बिग टास्क इन ह्यूमन लाइफ। कभी लोग नहीं कर पाते हैं, ये बहुत आसान बात है, सब लोगों के साथ होता ही है ये। क्योंकि कभी किसी न किसी पड़ाव में हर किसी के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे फैमिली डेथ्स हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए और कुछ लॉसेस, बिजनेस लॉसेस हो गए। ये इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है। और ये क्षमता, जो मेंटल हेल्थ जो क्षमता है, इसी स्ट्रेस कंडीशंस, ये इंसिडेंटल कंडीशंस को हैंडल कर पाना, हम लोग को ये चीज़, हम लोग अपने आप को उस चीज़ के तरफ हम लोग प्रिपेयर्डनेस भूल जाते हैं, अपने आप को खो जाते हैं कि जीवन में हर रोज़ जो प्रक्रिया होती है उससे हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं ज़िंदगी के पड़ाव में, कितना हम हासिल कर पा रहे हैं, कितना हम लोग कंट्रोल खो जाते हैं। कभी कभी हर रोज़ की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जो हम लोग, जो एक्चुअल ज़िंदगी का जो एक्चुअल फोकस है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रख नहीं पाते हैं। हम लोग हमारे अंदर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाते हैं।
या नज़रअंदाज भी कर देते हैं। नज़रअंदाज कर जाते हैं, ये हो जाता है क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ फोकस नहीं रहता है। डॉक्टर जी, जो लक्षण आपने बताए, कैसे हम उसको थोड़ा दूर करके कैसे अपने में वो खुशी ला सकते हैं, क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका इस चर्चा में। जीवन में ये बड़ा मिस्ट्री है ये मेंटल हेल्थ, आप जो बोल रहे हैं उसको हासिल करना मिस्टीरियस इसलिए है कि बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन खुश रहेंगे तो दूसरे दिन वो खुशी खो जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी, इसको कंसिस्टेंटली हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। यस, मुश्किल है, बट नॉट असंभव नहीं है। तो ये मान लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मान लीजिए जीवन का ये जो पड़ाव है, जब से हम पैदा होते हैं बचपन से लेके जो बड़े हो गए, बीच जो ड्रामा चलती है, लाइफ एक्शन, इस एक्शन में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाते। ये बड़ा कंसिस्टेंसी, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है कि दिन भर हम खुश रह पाएंगे, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है कि दिन भर एक कंसिस्टेंटली डिप्रेस रह पाएंगे। ये एक कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स नहीं रहता है, जबकि अपना मेंटल हेल्थ बढ़ाने के लिए मतलब कि जीवन ही में बहुत कह सकते हैं मिस्टीरियस है ना, बहुत मिस्ट्री है जीवन। ये जीवन में ये मिस्ट्री को क्रैक करना, दैट इटसेल्फ इज ए ब्यूटीफुल थिंग ऑफ लाइफ। ये हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का एक बड़ा मेंटल हेल्थ ये रिप्रेजेंट करती है अपना सुख दुख, ये सारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इमोशंस जो है बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, खुशी है, कभी सुख, कभी जो वही इवेंट हर रोज मैच नहीं करते हैं। मतलब हम लोग का जो अप्रिसिएशन है डिफिनेट ऐसा कंसिस्टेंटली हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए ताकि ये सब ठीक है, लेकिन ये अचीव कैसा किया जाए, ये भी हमको अपना कोशिश रहना चाहिए। मतलब कि इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ। इसी को हम जानना है कि हम अपने आप को कैसा परफेक्ट करें जीवन में। हेल्दी मेंटल हेल्थ और फिजिकल, ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है हैंड इन हैंड चलती है। तो ये मेंटल हेल्थ को हम अचीव करते हैं डिसिप्लिन से। वो डिसिप्लिन्स होते हैं मेंटल कॉन्डक्ट, फिजिकल कॉन्डक्ट, सोशल कॉन्डक्ट, एथिकल कॉन्डक्ट और मोरल कॉन्डक्ट। ये 5 कॉन्डक्ट्स होते हैं। कॉन्डक्ट बोले डिसिप्लिन्स, कॉन्डक्ट मतलब डिसिप्लिन, और मेंटल मतलब जो मेंटली हम अपने आप को डिसिप्लिन रखें। फिजिकल कॉन्डक्ट होता है फिजिकली डिसिप्लिन, जो हेल्थ मेंटेन करती हैं। जैसे जो होते हैं मैक्सिमम, जैसे लेजीनेस को कैसा दूर करना, हर रोज़ अपने आप को वी शुड फाइट विथ लेजीनेस इन फिजिकल कॉन्डक्ट। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक इफ़ वी कैन फाइट विथ आवर ओन लेजीनेस, तो एवरीथिंग विल कम इन प्लेस। तो ये अपने आप को जानना है। दिस इज़ ए वेरी गुड क्रैक। अगर कोई हासिल करना चाहिए तो एवरी मोमेंट हम ये सोचते हैं ये ओके आई विल डू इट इन आफ्टर 5 मिनट्स। ये आता ही नहीं, ये होता ही नहीं, ये आफ्टर नहीं, अभी क्यों नहीं। हाँ, जो कुछ करना है आज करे, अभी करो, अभी करो। और पोस्टपोन मत। लेजीनेस हो जाते हैं। लेजीनेस ये माइंड का एक लक्षण है। हाँ, हाँ, ये हर मिनट अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ, हर सेकेंड हर पल में, इफ़ वी कीप फाइटिंग इट, हम लोग अवेयर रहेंगे हर सेकेंड में कि इसको हम वी शुड हैंडल दिस, तो इट इज़ ए अचीवमेंट इन इटसेल्फ। मतलब कि जो कुछ आज करना है अभी कर लें। हाँ, हर पल में वी काउंटर लेजीनेस इन एवरी सेकेंड। हर पल अपने आप
अभी नहीं, कल करेंगे, एक हाँ, 5 परसों मिनट के बाद करेंगे। क्यों करो, अभी करो, हाँ, खत्म करो, वो बहुत खत्म अच्छा, कर दो। बहुत अच्छा ये क्यों पोस्टपोन करेंगे? ये अगर ये एटीट्यूड हम रखेंगे तो दिस विल, ये आगे जाके दिस विल लीड टू अचीवमेंट्स। छोटी छोटी खुशियाँ अपने आप में जोड़ जोड़ के हर पल अचीवमेंट के तरफ हम हासिल कर सकते हैं। एवरी सेकेंड इज़ यूजफुल इन लाइफ। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है हर पल का, it will lead to something good, satisfaction in life. बिग सक्सेस भी। पहले सेटिस्फैक्शन, सक्सेस तो बात की बात है, सक्सेस अचीव हो पाएंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे यू विल स्लीप विद, अगर हम सोते समय यू विल स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। वो अगर सेटिस्फैक्शन के साथ हम अगर सो सकते हैं, दैट विल लीव यू टू हैप्पीनेस, ब्लिस, that will give you stressless life. दूसरे कोई चीज़ के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। Try to fight with your laziness first. Don't fight with others. Don't fight. You see, मैंने आपको बताया था 7 लक्षण जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और आलस्य। ये 7 एनिमीज हैं। हर पल अपने पीछे अपने डिस्ट्रक्शन के तरफ यही 7 चीज़ लेके जाती हैं। जीवन में कहीं अपने आप को खो जाते तो यही 7 चीज़ों से हम लोग खो जाते हैं। अर्शेड वर्क बोलते हैं हम लोग उसको। मतलब इन सबसे हमको ऊपर उठना है। ऊपर उठना है तो मोक्ष हो जाता है। हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। अगर ये सब चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोक्ष। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब से हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस, स्टेप वाइज, धीरे धीरे एक एक चीज़, ये अवेयरनेस बढ़ाना है अपने आप को। तब हम पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ फिर भी कितना भी पैसा कमाए, हम कहीं ना कहीं अपने आप को वी फील वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ये क्यों है? क्योंकि ये 7 जो लक्षण हैं हर बार अपने आप अब हमारे पीछे लगे रहते हैं। देखने में देखते हैं कई लोग बहुत पैसे कमा लिए हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। खुशी नहीं है। ये 7 फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करती है जीवन में। देख लीजिए, जेलसी जो फैक्टर है, तो दूसरे को कंपेयर करते हैं अपने आप को, दूसरों से कंपेयर करना। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे चीज़ से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं? अरे वो क्यों कर रहे हैं, अरे उसको कैसे नीचे करें। अगर कोई बढ़ रहा है जीवन में तो उसको कैसे नीचे खींचे, ये सोच जो होती है जेलसी, अपनी ही डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। क्या वो अपना सेल्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरों को खींचना, दूसरों को गलत साबित करना, ये एक आम बात है जीवन में। मात्सर्य बोलते हैं उसको। ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये 4 लोग जहाँ मिलते हैं, ये पहले आ जाते हैं, 7 में से कोई एक चीज़ आ जाता है, तो उसको माइंडफुलनेस, उसको हम लोग अवेयरनेस के साथ अपने आप को कंट्रोल करके वो चीज़ों से दूर रखने के लिए कैसा हम अपने आप को इवॉल्व करें, इसी चीज़ को हम जीवन में सीखना है। तो तब अंतिम सुख जो है हम पा सकते हैं। यही चीज़ तो बड़े सब ऋषि मुनि सब बोलते हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब उस समय जब वो ये सब जो है लक्षण, अगर इसको धीरे धीरे अपने जीवन से निकाल दे, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। हम सुबह जब उठते हैं तो उठते के बाद फर्स्ट हमारे मन में होता है अभी एक 5 मिनट सो जाऊंगा। ये लेजीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तुरंत नहीं उठ जाते हैं। ये हर पल जब हम कॉन्शियस रहता है, माइंड कॉन्शियस हो जाता है, यही चीज़ हम लोग को हैम्पर करती है।
सुबह उठने के बाद कैसा हम इस लेजीनेस को दूर करें, ये सोचना है। तो ये माइंडफुलनेस है जो अवेयर रखना है अपने आप को। तो सुबह उठने के बाद तुरंत अपने आप को अवेयर करना है, ये लेजीनेस इज किलिंग यू। अगर ये लेजीनेस के बारे में हम दिन भर सोचते रहेंगे हर पल, तो ये मान लीजिए कि दिन भर यू कीप योरसेल्फ एक्टिव, कहीं ना कहीं दिस विल लीड टू ये अचीवमेंट की तरफ लेके जाती है, कुछ ना कुछ छोटी चीज़। और मान लीजिए, आई कैन बेट यू, अगर आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं हर रोज़ कि सुबह उठने के बाद हर पल सिर्फ लेजीनेस के ऊपर अवेयर रह के लेजीनेस को दूर रखेंगे, तो ये मान लीजिए एट द एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले समथिंग विल कम टू योर माइंड दैट इज कॉल्ड satisfaction. You don't need awards, you don't need someone else's appreciation, but you can be proud of yourself by the end of the night, and that itself, ये पूरा that will give you a sense of satisfaction, जो it will give you a good sleep at the end of the night. And ये जो डिप्रेसिव फैक्टर्स है, एग्रेसिव फैक्टर्स है, ये सारे भूल जाते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन लेजीनेस के ऊपर वर्क करेंगे। ट्राई टू सी यू फोकस ऑन ओनली लेजीनेस होल डे में आप लेजीनेस कहीं नहीं आने देंगे हर पल, तो वर्क करिए। सेकेंड डे, जेलसी आपका फैक्टर कहाँ आ रहा है। आप अगर दूसरों को देख के जेलस हो रहे हो, तो ट्राई टू कंट्रोल इट इन योर डेली एस्पेक्ट्स एवरी डे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन एक फैक्टर के ऊपर आप वर्क करो। 7 दिन है, तो अपने आप के अंदर अपने आप पे आप कोशिश करिए कि ये जो लक्षण के ऊपर कंट्रोल, काबू कर पाना, और ऑल टुगेदर वन डे यू बिकम ए बेस्ट पर्सन हु कैन लिव इंडिविजुअली इन दिस लाइफ हैप्पीली। और ऐसे ही अगर एक दिन हम लोग लोभ के बारे में, ग्रीडीनेस बोलते हैं, ग्रीडीनेस हर रोज़ एक दिन ग्रीडीनेस के ऊपर आप ध्यान रखिए कि मैं कहाँ ग्रीडी हो रहा हूँ। क्या करना चाहिए ताकि ये निकाल दे अपने अंदर से निकाले। तो ये आप पहले यू वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट डू ऑन अदर्स। अगर दूसरा कोई आपके सामने कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान में रखें, अपने आप को क्यों करिए ग्रीडीनेस से दूर। हाँ, और लोभ, मोह, मद क्या होता है? मद मतलब ईगो, ये बड़ा फैक्टर है। काउंटर एनकाउंटर्स जो है ये चलते रहता है अपने अंदर जीवन। ये एक दिन पूरा आप ईगो का दिन रख लीजिए, ये ईगो अपने पास ना आने देने का। ये ईगो जो है एक आदमी को एकदम गिरा देता है। हाँ, गिरा देता है। हाँ। ये पूरा दुनिया ही इसी नशे में पड़ा हुआ है। हाँ। ये सबसे बड़ी किसी अपने आप को दूसरों से ऊपर, ईगो अपने आप को, सेल्फनेस, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा ऊपर दिखा पाना। हाँ, ये बहुत समझते हैं हम लोग कि हम सबसे ज़्यादा हैं, बड़े हैं। हाँ। वो नहीं सोचना और उसको कंट्रोल, उसको काबू में कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा हासिल है ज़िंदगी में। उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। यू ग्राउंड योरसेल्फ टू अर्थ। हाँ, जैसे बोल रहे हैं एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी लाइफ को, अगर ईगो नहीं रहेगा तो। हाँ, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग सिंपल लाइफ नहीं जीना चाहते, दिखाना चाहते हमसे बढ़कर कौन है। तो हम अपना जो बड़प्पन है वो दिखाना चाहते हैं, अपना जो स्ट्रेंथ है दिखाना चाहते हैं। वो दिखाने की क्या ज़रूरत है? जो है अंदर है, जो अपने है अंदर, वो स्ट्रेंथ अपने आप को फील कराओ, और डोंट फोर्स अदर्स टू मेक इट फील। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा विचार आपने दिया डॉक्टर जी। और कभी क्रोध इज ए वेरी कॉमन फैक्टर। ये क्रोध मतलब एंगर, आउट ऑफ दिस एंगर
ये हर रोज़ ये बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ी चीज़ है। ये क्रोध के वजह से वी लूज अवर सेंसेस, एंगर की वजह से लोग कितना बीमार हो जाते हैं। एंग्री के हाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ये एक एक दिन यू प्रैक्टिस, एक दिन के लिए सिर्फ आपके पास एंगर का कोई मतलब इंसिडेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होके ये एंगर ना दिखा पाना, एक्शन। डॉक्टर जी, बहुत ये सुंदर एक गीत में है, कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, बस हमको उसको प्रूव करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं अपनी तरफ से जो कोशिश है मैं अपना ज़िंदगी में जो कोशिश चल रही है उसका एग्जाम्पलिंग बता रहा हूँ। ये लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये लेकिन ये हासिल के चक्कर में मैं कर रहा हूँ कोशिश। कितना हासिल कर पाता हूँ तो बात अलग है, लेकिन कोशिश होते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं बोल पा रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकली मैं कितना कर पाता हूँ ये देखो। मैं भी अपने तरफ से बहुत मुश्किल है, वी लूज़ आवर कंट्रोल। दिन में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि ये काबू में नहीं रख सकते हैं सारे चीज़। तो डॉक्टर जी, आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब कि अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाए रखना, अपने आप में वो बताएं कि ये सब जो लक्षण है उसको धीरे धीरे हम अपने से निकाल रहे हैं, तब हमारा जीवन खुशमय हो जाएगा। हम विल फील बेटर इन आवर सेल्फ, खुश रहेंगे। हाँ, और खुशी पाने के लिए हम बहुत कोशिश कर सकते हैं ना। हाँ, और इसे हम तनाव से मुक्त रहेंगे एकदम। हाँ, तो डॉक्टर जी, आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक अगर इससे कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे, तो उनका जीवन ये एकदम अच्छा हो जाएगा, तनाव से मुक्त एकदम। दे विल फील प्राउड ऑफ देमसेल्फ, ऐसा मुझे लगता है। ये सही बात आपने बताया है। ये मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। हर आदमी अगर अपने तरफ ये कोशिश जारी रखेंगे, ये ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ ना, धीरे धीरे होता रहेगा। कोशिश तो करते रहिए, एंड एक एक आदमी अगर कोशिश करता रहेगा तो ये सारे जो वॉर्स है, ये सारे जो डिप्रेशंस है, इससे तो मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा खुशियाँ सबसे बांटने लगेंगे, खुशियाँ सबसे बांटने लगेंगे। डॉक्टर जी, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया कि हमारा जो 4 वो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धीरे धीरे उसकी ओर हम जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बोलो, ये मोक्ष अंतिम सुख है जी। इसको पाने के लिए ये सारे चीज़ बताया गया है, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताया गया है। हाँ, तो डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के जो विचार है, जो आपने मैसेज दिया, ये हमारे दर्शकों को ये सुनकर इन लोगों को बहुत काम आएगा, और मुझे लगता है इसको सुनकर अपने जीवन में उतारने की इसको करना चाहिए, उतारना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये जो मेरा विचार है मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, और उम्मीद है कि इससे कुछ हद तक सीख सकते हैं। और जो सलाह आपने दिया ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उस पर सोच करेंगे, विचार करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। तो डॉक्टर जी, बहुत धन्यवाद आपको, हमारी ओर से दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो हमें पूर्ण आशा है आप लोगों को अच्छा लगा प्रोग्राम। आपने ये गीत सुना है, जीना है तो हंस के जियो, और डॉक्टर जी ने जो कुछ बताया उसको आप करें, जीवन में उतारें। तो ऐसे ही हम अवेयरनेस से भरे प्रोग्राम लेकर आएंगे। आयुष प्रोग्राम देखते रहिए, फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।